नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके फेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। देखिए, आज हम जो पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है IREL, यानी कि जिसको इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड पहले बोला जाता था। तो इसमें एग्जाम हुआ था मैनेजमेंट ट्रेनी मैकेनिकल का 24 सितंबर 2023 को। इसमें जनरल अवेयरनेस के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सभी को हम डिस्कस कर लेंगे। और देखिए, हमारा ये रामबाण सीरीज चल रहा है जीके जीएस का, इसका भी आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। प्लेलिस्ट बना है यूट्यूब पे, इसको जरूर देखिए, सारे लेक्चर पड़ी हुई है। पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास देखिए किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो gkfairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय फुटबॉल टीम ने फाइनल में किसको हराकर जो है 14वीं दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप 2023 जीती, जिसको बोलते हैं सैफ, SAFF, जिसको पूरा होता है नाम साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। 2023 का ये 14वां एडिशंस का ये हुआ था फुटबॉल का, ये आपको टूर्नामेंट था। तो इसमें भारत ने जो है किसको हराकर, तो कुवैत को हराकर जो है खिताब जीता। और ये 9वीं सैफ चैंपियनशिप का खिताब था, ध्यान रखिएगा 9वीं था और ये पुरुषों का था। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इसको कुवैत इसका सही उत्तर होगा। भारत ने फाइनल में कुवैत को ही हराया था। अब देखिए, जो सैफ चैंपियनशिप हुई थी, तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं जो इंडिया का 9वां टाइटल है, कुवैत को यहाँ पर हराया, यानी कि रनर अप कुवैत है। तो इस तरह से थोड़ा सा देख सकते हैं, 21 जून से लेकर 4 जुलाई के बीच में हुआ था, 14वां एडिशन था इसका। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2023 में किस भारतीय शहर ने तीसरी G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक की मेजबानी की। तो देखिए, G20 का सम्मेलन भारत के न्यू दिल्ली में जो है आयोजन किया गया, 2023 वाला सम्मेलन, इसको ध्यान रखिएगा। और देखिए, 2023 वाला तो सम्मेलन जो सितंबर महीने में हुआ वो न्यू दिल्ली में हुआ, मंडपम में, यानी कि प्रगति मैदान जो कन्वेंशन सेंटर, उसमें हुआ 2023 का। 2022 का हुआ था इंडोनेशिया बाली में। तो इस तरह से क्या आप बता सकते हैं कि 2024 का G20 सम्मेलन कहाँ होने वाला था, होने वाला है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो देखिए, तीसरी G20 पर्यटन, यानी कि आपको थर्ड जो है G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग मई में हुई थी, तो श्रीनगर में हुई थी। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मन्नार की खाड़ी कहाँ पर स्थित है, यानी कि गल्फ ऑफ मन्नार इज लोकेटेड इन। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए, चलिए मैप में आप लोगों को हम दिखाते हैं। तो देखिए, ये है अपना प्यारा भारत, और यहाँ देखिए रामेश्वरम है, जो कि APJ अब्दुल कलाम का जन्म स्थान है। और यहाँ देखिए एडम्स ब्रिज है आपको, और यहाँ पर इस तरह से आपको ये श्रीलंका है। तो श्रीलंका को पहले जो है आपको ध्यान रख लेना है कि यहाँ पर आपको सिलोन बोला जाता था, तो श्रीलंका को सिलोन बोला जाता था। और ऊपर वाले यहाँ देखिए जाफना है। और देखिए, यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार देखने को मिल रहा है, और पाक भी है, यानी कि पाक स्टेट ये है। तो गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो गल्फ ऑफ मन्नार ये कहाँ पर है, तो देखिए बंगाल की खाड़ी में है। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूरे विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं जब सूर्य किसके ऊपर होता है। तो देखिए, पूरे अगर विश्व में दिन और रात जब बराबर होते हैं तो जो यहाँ पर सूर्य होते हैं विषुवत रेखा पर, ध्यान रखिएगा, इक्वेटर पे होते हैं सूर्य, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा, जो कि 0 डिग्री जो है यहाँ पर आपको जो है लैटिट्यूड है। तो इस तरह से आपको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, ये इट मीन्स पब्लिक सेक्टर बैंक भारत में कौन सा है। तो देखिए, HDFC बैंक एक प्राइवेट सेक्टर है, ICICI भी प्राइवेट है, फेडरल बैंक भी प्राइवेट है। इंडियन बैंक जो यहाँ पर है वो आपको PSB यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी होगा। अब देखिए, जो यहाँ पर भारत में जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, महाराष्ट्र है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, UCO बैंक है, उसके बाद देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो कुल मिलाकर 12 बैंक भारत में अभी पब्लिक सेक्टर बैंक है। उसके देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल, स्वास्थ्य और एक साथ रहने के उत्सव के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो देखिए, सिंपल सा पूछा गया है कि ओलंपिक दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 23 जून को मनाया जाता है। 23 जून इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए, 23 जून को ही क्यों, क्योंकि जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन 23 जून 1894 को हुआ था। तो पहला ओलंपिक हुआ था 1896 में, लेकिन 23 जून
1894 को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन किया गया था, इसलिए हर साल 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक जो है डे मनाया जाता है। और जो आईओसी है यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाने वाली संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए संविधान सभा की जो स्थापना हुई थी 1946 में हुई थी। करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जब लोकसभा भंग हो जाती है यानी कि जब लोकसभा इज डिसॉल्व, तो अध्यक्ष नई लोकसभा बनने तक पद पर बना रहता है, यानी कि द स्पीकर कंटिन्यू टू इन ऑफिस टिल अ न्यू। तो जब तक यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि नए सदनों की बैठक होने पर अध्यक्ष का चुनाव जब तक हो जाता है तब तक जो है वो बने रहते हैं, यानी कि स्पीकर इज इलेक्टेड व्हेन द न्यू हाउसेस मीट्स। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि रक्त में आयरन किस रूप में मौजूद होता है। तो देखिए सबको पता है कि ब्लड में हमारा आयरन होता है, लेकिन किस रूप में होता है वही पूछा गया है। क्या फ्री साल्ट के रूप में होता है, या फिर कंपाउंड के रूप में होता है, या फिर जो है मिक्सचर के रूप में होता है, या फिर कम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। तो देखिए जो रक्त में जो आयरन होता है दोस्तों वो किस रूप में होता है, तो यौगिक के रूप में होता है, यानी कि कंपाउंड के रूप में होता है। करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रख लेना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर जो कि पंजाब भारत में है उनकी नींव रखी थी। तो देखिए 10 जो है सिख गुरु हुए हैं, ध्यान रखिएगा, जो कि ह्यूमन फॉर्म में है। तो पहले गुरु यानी कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी थे, लेकिन अमृतसर शहर जो बसाया है यानी कि जो गुरु बसाए हैं तो उनका नाम है दोस्तों गुरु रामदास। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। गुरु रामदास जो है चौथे गुरु थे, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। गुरु रामदास जो है चौथे गुरु थे जिन्होंने जो है अमृतसर शहर यानी बसाया। तो इस तरह से ध्यान रख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2023 से 3 वर्ष की अवधि के लिए अगले आदेश तक किसे भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में पुनः नियुक्त किया है। तो देखिए सॉलिसिटर जनरल थे अभी कौन, तो तुषार मेहता जी थे। इनको जो है 3 वर्ष तक के लिए 1 जुलाई 2023 से 3 वर्ष तक के लिए यानी कि 2026 तक रहेंगे ये, और या फिर कोई अगला जो है यहाँ पर कोई फर्दर ऑर्डर नहीं आता है तब तक ये बने रहेंगे तुषार मेहता जी। तो ध्यान रखिएगा सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता जी। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय इतिहास के अनुसार आयुर्वेद की उत्पत्ति, देखिए आयुर्वेद की उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई है। तो देखिए आयुर्वेद की उत्पत्ति जो है, देखिए आंसर की मैं दिया था यजुर्वेद, लेकिन मैंने बहुत जगह सर्च किया, मेरा जहाँ तक मानना है कि यजुर्वेद नहीं होगा, इसका उत्तर होगा डी अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में यहाँ पर आपको आयुर्वेद का जिक्र किया गया है। अब देखिए मैंने और सर्च करने के उपरांत जो है यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने भी सर्च किया। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट है ncbi.nlm.nic.gov। देखिए ऑरिजिन एंड द डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेद के रूप में लिखा हुआ है। तो इसमें आप पढ़ सकते हैं कि द ऑरिजिन ऑफ आयुर्वेद इज एट्रीब्यूटेड टू द अथर्ववेद वेयर मेंशन इज मेड सेवरल डिजीजेज विद देयर ट्रीटमेंट। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आयुर्वेद का जो उत्पत्ति हुआ है वो अथर्ववेद से हुआ है। तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पहला वेद यानी कि पुराना वेद है ऋग्वेद, और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो दोस्तों इस एग्जाम में 12 प्रश्न ही जीके के पूछे गए थे, सभी को मैंने डिस्कस कर लिया है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और देखिए वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।